So hello my dear students, how are you? I hope all you are fine and doing well. So आज से आपके सेमेस्टर की क्लासेस शुरू होने वाली हैं। आज जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है बिजनेस इन्वायरमेंट, उसकी क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। डे बाय डे जैसे दिन आगे बढ़ेगा हम लोग आपके बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस, जितने भी सब्जेक्ट हैं सबकी क्लास शुरू करेंगे और सारे जितने भी सिलेबस है आपका बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का सबको टाइमली कंप्लीट कर देंगे। सो आज आपका पहला दिन है। आज हम लोग कौन सी क्लास करने वाले हैं? बिजनेस इन्वायरमेंट को आज हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट का बेसिक जो इंट्रोडक्शन है उसकी क्लास को हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इस लेक्चर में आपको बता दूं क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है इसमें हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन समझेंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट एक्चुअल होता क्या है, इसके कितने एस्पेक्ट्स होते हैं, और एक लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा डीमोनेटाइजेशन को लेकर कि डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, उसके क्या क्या इम्पैक्ट है। वो सारी चीज़ें आज हम लोग इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपके बिजनेस इन्वायरमेंट के पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट चीज़, जैसे मैंने आपको पहले उस दिन भी बताया था जब हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, उस दिन भी सिलेबस डिस्कशन वाले वीडियो में बताया था कि हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या क्या पढ़ेंगे, कैसी कैसी चीज़ें हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट में अपने पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग मीनिंग को कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, स्कोप ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट को कवर करेंगे, यहाँ तक के टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। और एक टॉपिक और है आपका डीमोनेटाइजेशन। बेसिकली डीमोनेटाइजेशन मतलब क्या होता है? नोटबंदी। तो आज हम लोग मीनिंग को कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, और डीमोनेटाइजेशन जिसका मतलब नोटबंदी होता है वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। उन तीनों चीज़ों को आज हम लोग बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपके बिजनेस इन्वायरमेंट के कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं आगे क्या है। शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले समझना होगा कि बिजनेस इन्वायरमेंट एक्चुअल होता क्या है। बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल से। बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमें बिजनेस इन्वायरमेंट को समझने से पहले, बिजनेस इन्वायरमेंट के टर्म को समझने से पहले हमें समझना होगा कि इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है। तो इन्वायरमेंट मतलब बेसिकली क्या होता है? आप सबको पता होगा कि इन्वायरमेंट आप लोगों ने कभी बचपन में क्लास 6 में पढ़ा होगा इन्वायरमेंट चैप्टर। उसमें क्या बताया गया था कि हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं वो हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है। चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे हवा हो, पानी हो, कुछ भी चीज़ें हो हमारे सराउंडिंग में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं वो उसके इन्वायरमेंट का पार्ट होते हैं। ये आपको बेसिक पता था। तो अब बात करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में क्या होगा? जैसे अब टर्म आता है ना बिजनेस, अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो बिजनेस इन्वायरमेंट है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या होगा? बिजनेस के सराउंडिंग में जो जो चीज़ें हो रही हैं वो इसके इन्वायरमेंट का पार्ट है। चाहे मान लीजिए बिजनेस इन्वायरमेंट, चाहे कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है, चाहे कोई पॉलिटिकल चेंज आ रहा है, चाहे कुछ भी है, बिजनेस के सराउंडिंग में आपका एक कोई मान लीजिए पर्टिकुलर बिजनेस, आपका बिजनेस है बॉटल मैन्युफैक्चर करने का, कुछ भी है अगर आपका बिजनेस, उसके सराउंडिंग में जो जो चीज़ें चल रही हैं वो आपके बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट होगी। मान लीजिए आपका बिजनेस है, मान लीजिए आपका बिजनेस है बॉटल बनाने का, ठीक है। तो बॉटल बनाने के बिजनेस के सराउंडिंग में आपकी जो जो चीज़ें कंडक्ट हो रही हैं, चाहे मशीन आ रही है, बॉटल बनाने की मशीन आ रही है, बॉटल के कैप बनाने की मशीन आ रही है, बॉटल बनाने पे अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन आ रहा है, तो ये सब आपके बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट होगी। बिजनेस इन्वायरमेंट को आप लोगों ने, जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट होंगे उन लोगों ने क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज चैप्टर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट के वे ही बेस था। तो उसमें पढ़ रखा होगा कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, क्या क्या इसके एस्पेक्ट हैं, कैसे काम करता है। तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बेसिकली हम लोग उसी सारी बेसिक्स को कवर करने वाले हैं। मैंने अभी तक आपको क्या बताया बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में कि हमारे बिजनेस के सराउंडिंग में, अगर हमारा बिजनेस है उसके सराउंडिंग में जो जो चीज़ें चल रही हैं वो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट का
पार्ट होगी, चाहे वो प्रोडक्शन से लेकर के हो, चाहे गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन से हो, चाहे कोई गवर्नमेंट रूल बना रही है फिर, या फिर मोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, लीगल एस्पेक्ट, कुछ भी हो रहा है वो सब हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू अ फैक्टर, फोर्स, इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल which are outside to the control of business enterprises but these may affect its performance। यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट उन सभी चीज़ों को मिला के बनता है, जैसे कि फैक्टर, फोर्स, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। बेसिकली क्या क्या रहा है कि वो सारे फैक्टर, वो सारे फोर्स जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं और बिजनेस हमारे कंट्रोल से बाहर है, उन पर हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी, मैंने फिर वही बॉटल बनाने वाली बिजनेस के बारे में फिर डिस्कस करते हैं। जैसे बॉटल बनाने वाली कंपनी थी, मैंने आपको बताया शुरू में, तो वो अगर बॉटल बना रही है, उस पर फिर प्लास्टिक का बॉटल बना रही है, फिर गवर्नमेंट की कोई रूल रेगुलेशन आई कि अब आप आज के बाद प्लास्टिक का यूज़ नहीं कर सकते, प्लास्टिक बैन हो गई, तो इस पे उस बॉटल बनाने वाली कंपनी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। जैसे कि ये तो जो बॉटल बनाने वाली कंपनी थी वो तो इसके कंट्रोल में है नहीं कि वो फिर से रीयूज़ करने लगी, गवर्नमेंट का रूल आया, उसको रोक दिया है उसके यूज़ को, तो इससे क्या हुआ, उसके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ा। अब इस इम्पैक्ट को या वो तो चाह के भी नहीं रोक सकती जो बॉटल बनाने वाली कंपनी है, अनटिल एंड अनलेस वो दूसरे मटेरियल पे शिफ्ट करे। तो वो सारे फोर्स एंड फैक्टर जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, वो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। डिफिनेशन क्या लिखी है, इन सिंपल वर्ड द बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट। यानी कि वो सराउंडिंग मतलब वो इन्वायरमेंट जिसके आसपास हमारा बिजनेस एग्जिस्ट करता है, वो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। एनवायरमेंटल स्कैनिंग, इसको समझते हैं क्या होता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंटल स्कैनिंग दिया है आपको, एक टर्म दिया है एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है, जैसे आप अपने फ़ोन को, आपके फ़ोन में वायरस जब आ जाता है तो आप अपने फ़ोन को स्कैन करते हो ना, कि जो भी थ्रेड्स है, जो भी वायरस हैं वो स्कैन करेंगे, आपके फिर जितने भी वायरस हैं वो पकड़ा जाएंगे एंड फिर उसके बाद आप उसको रिमूव कर देते हो। आप टाइमली अपने फ़ोन को अपना स्कैन करते हो कि जो भी वायरस है या फिर जो भी चीज़ है उसको रिमूव कर दो। आप अपने लैपटॉप को स्कैन करते हो कि जो भी उसमें वायरस हैं या थ्रेड्स हैं या फिर जो भी वायरस दिक्कत आ रही है उसको स्कैन करोगे, जो दिक्कत होगी उसको फिर बाहर कर दोगे, एंटीवायरस अपने लैपटॉप में डालोगे या फ़ोन में डालोगे, जो भी वायरस रहेगा वो हट जाएगा। तो स्कैनिंग मतलब क्या होता है कि जो भी थ्रेड्स, स्कैनिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक सेकेंड, तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है आपके। एक है आपका थ्रेट्स, एक है आपका अपॉर्चुनिटी। तो ये क्या होता है, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी क्या है। आप जैसे अपने इन्वायरमेंट को, अगर बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन कर रहे हो तो आप या तो अपने, मान लीजिए जैसे आप फ़ोन को स्कैन करते हो तो उसमें क्या आता है, अगर जो वायरस रहता है वो निकल के बाहर आ जाता है। लेकिन जब आप इन्वायरमेंटल स्कैन करोगे, अपने बिजनेस के सराउंडिंग को जब स्कैन करोगे, अपने बिजनेस की जो आपकी सराउंडिंग है उसको स्कैन करोगे, उसके बारे में देखोगे कि क्या चीज़ें हमारे सराउंडिंग में चल रही हैं, तो आपको दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और या तो आपको थ्रेट मिलेगा जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग बेसिकली क्या है, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, इन फ्यूचर क्या होने वाला है आप उसके बारे में स्कैन करेंगे, आप अनुमान लगाएंगे कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करेंगे अपने बिजनेस को लेकर के, तो वो आपके इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का पार्ट हो जाएगा। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग जब भी आप करेंगे तो आपको दो चीज़ें मिलेंगी, या तो आपके लिए थ्रेट होगा या तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगा। थ्रेट कैसे होगा, मान लीजिए आप कोई बिजनेस अपने इन्वायरमेंट को स्कैन कर रहे हैं, उसमें आपको दिक्कत मान लीजिए दिख गई कि आने वाले समय में प्लास्टिक का यूज़ जो है लोग कम कर देंगे, उससे जो ह्यूमन बॉडी पे है डिजीज़ हो रहा है, इस वजह से प्लास्टिक का यूज़ लोग कम कर देंगे। तो अगर आप ये पहले से ही अनुमान लगा लेंगे तो आप प्लास्टिक जो बॉटल मैन्युफैक्चर कर रहे थे उसका जो प्रोडक्शन था वो कम कर देंगे,
और आप ये पता लगा लिए कि आने वाले टाइम में प्लास्टिक की जगह एक दूसरा मटेरियल है, मान लीजिए XYZ कोई मटेरियल है, उसके प्रोडक्शन से जो बॉटल बन रहा है उसका लोग यूज़ ज़्यादा करेंगे। तो आप अभी से अगर स्कैन कर लिए इन्वायरमेंट को कि आने वाले समय पे ये होने वाला है, तो आप उसके अकॉर्डिंग रेडी रहेंगे एंड उसका प्रोडक्शन आप अभी से बढ़ा देंगे ताकि आपको इन फ्यूचर उससे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल है आपके इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का। डेफिनेशन क्या लिखी है? इन्वायरमेंटल स्कैनिंग रेफर टू अ कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। हमें अपने बिजनेस के बारे में कंप्लीट अवेयरनेस, 2 वर्ड है यहाँ पे, कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट बिजनेस इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट फैक्टर एंड पर्सन ऑन द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। तो बेसिकली यही कह रहा है कि जो भी चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं उसका हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वही आपका इन्वायरमेंटल स्कैनिंग से आपको पता चलता है। बिजनेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड कंसेंट एज वेल एज अपॉर्चुनिटी टू बिजनेस। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप इन्वायरमेंटल स्कैन करते हैं तो वो आपको 2 चीज़ें प्रोवाइड करता है, एक तो आपको कंसेंट, जिसको हम लोग थ्रेट भी बोलते हैं, और आपको या तो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। Consents or threat refers to a condition which restricts business activity। यानी कि जो भी थ्रेट्स या फिर जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं वो क्या करते हैं, आपके बिजनेस एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, आगे बढ़ने से रोकते हैं, यानी कि ये गतिरोधक हैं। ये अगर कोई दिक्कत आ रही है बिजनेस इन्वायरमेंट पे, अगर आप इन्वायरमेंट स्कैन कर रहे हैं उसमें अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेट्स बोलते हैं या कॉन्स्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये दिक्कत आ रही है तो वो क्या है? आपके बिजनेस के लिए एक तरह से गतिरोधक है, आपके बिजनेस की ग्रोथ को वो रोक रहा है। तो इस वजह से इसको क्या बोला गया है? ये बिजनेस एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी को देखते हैं। अपॉर्चुनिटी रेफर्स टू अ कंडीशन विच अलाउ द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमारे बिजनेस के लिए ग्रोथ बताती हैं और हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए काम करती हैं। तो ये था आपका थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। बात करते हैं आगे, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या फीचर हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट पे जितने भी एक्सटर्नल फोर्स हैं वो सब अप्लाई करेंगे, वो सारे आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेंगे, चाहे पॉजिटिव वे में पड़े चाहे नेगेटिव वे में पड़े, आपके बिजनेस पे वो सारे इम्पैक्ट एक्सटर्नल फोर्स के पड़ेंगे, ठीक है। अब एक टर्म आता है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। जैसे मैंने बताया कि कोई भी चीज़ अगर आपके इन्वायरमेंट में हो रही है तो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ेगी, ठीक है, इतनी बात तो साफ है। एक टर्म आया है यहाँ पे स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स का मतलब क्या है? स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स का बेसिक मतलब ये है कि अगर मान लीजिए वही प्लास्टिक वाला बॉटल फिर लेके चलते हैं, मैंने प्लास्टिक के बॉटल का, अगर मेरी कंपनी है बना रही है इसको और सरकार ने लगाया रोक कि प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग बंद, तो ये तो जो इम्पैक्ट पड़ रहा है ये बस मेरे बिजनेस पे पड़ रहा है, मतलब मेरा जो प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी थी उस पर बस इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब उसका प्रोडक्शन कम हो गया, मैं उसको नहीं बना सकता, ठीक है। लेकिन ये मेरे लिए क्या होगा? स्पेसिफिक फोर्स होगा। जब कोई फोर्स किसी एक अकेले बिजनेस के लिए होता है, जब कोई फोर्स एक अकेले बिजनेस के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है या कोई इम्पैक्ट कर रहा है तो वो स्पेसिफिक फोर्स होगा। और जनरल फोर्स क्या होगा? जो सबके लिए समानता काम कर रहा है, मतलब वो फोर्स सबके लिए काम कर रहा है। जैसे स्पेसिफिक फोर्स मैंने बताया कि प्लास्टिक का मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गया तो मेरे बॉटल कंपनी जो थी वो अब काम नहीं करेगी, वो ग्रोथ नहीं कर पाएगी क्योंकि प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कम हो गया और सरकार ने उस पर रोक लगा दी। लेकिन अगर मान लीजिए कोरोना वायरस आ गया, जैसे लॉकडाउन लगा था, आप सब लोग जान रहे थे, तो मान लीजिए लॉकडाउन लग गया, फिर तो कोरोना वायरस बढ़ने लगा, उसके नंबर्स ऑफ केसेस बढ़ने लगे, लॉकडाउन लग गया, तो इस केस में क्या होगा? सरकार लॉकडाउन लगा देगी। तो इस केस में क्या होगा? जितनी भी कंपनियां काम कर रही थी, जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट थी, वो सब बंद हो जाएंगी, सबका ग्रोथ रुक जाएगा। तो ये कौन सा केस होगा? ये कौन सा फोर्स होगा? ये जनरल फोर्स होगा। तो जो भी फोर्स सबके लिए काम कर रहा है वो आपका जनरल फोर्स होता है, और जो फोर्स किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस पे एक्ट कर रहा है, इम्पैक्ट डाल रहा है, वो आपका स्पेसिफिक फोर्स होगा। तो अब वही बारी बारी इन सारी चीज़ों को बताया गया है जैसे हम लोग पहले देखे थे। हाँ, तो फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में हम लोग पढ़े थे कि क्या इसके फीचर्स हैं आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के, उसी के बारे में अब जो भी टर्म थे, जैसे अभी हम लोगों ने
एक्सटर्नल फोर्स को समझा, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स को समझा। इंटर रिलेशन एक टर्म आता है, सॉरी इंटर रिलेशन एक टर्म आता है। तो इंटर रिलेशन क्या कहता है कि जितने भी आपके बिजनेस के टर्म्स हैं वो सारे इंटरलिंक्ड हैं। जो भी आपका चाहे लीगल हो चाहे पॉलिटिकल, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, वो सारे जितने भी आपके एस्पेक्ट्स हैं आपके बिजनेस इन्वायरमेंट से, सब वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। आगे हम लोग समझेंगे कैसे इंटरलिंक्ड है, क्या है उसका फंक्शन है, वो हम लोग आगे समझेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि जितने भी आपके एस्पेक्ट्स हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के, वो सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। अनसर्टेनिटी, बिजनेस इन्वायरमेंट अनसर्टेनिटी है, मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें कब हो जाएं ये कोई एकदम वो नहीं है, किस समय क्या हो जा रहा है, क्या क्या हो जा रहा है। हर दिन नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसकी वजह से बिजनेस जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अनसर्टेन होता जा रहा है। अभी आज मान लीजिए कोई नया फ़ोन आया, आप सोच रहे हैं कि आप सबसे बढ़िया आदमी बन गए, वो फ़ोन खरीद लिया एप्पल का, आप सोच रहे हैं आपसे ऊपर कोई है नहीं। अगले दिन नया फ़ोन लॉन्च, कोई दूसरा आदमी वो फ़ोन खरीद लिया, अब वो अपने आप को सोचा कि नहीं, हमसे ऊपर अब कोई नहीं। तो ये काफ़ी अनसर्टेनिटी है कि अगर आप ग्रोथ पा रहे हैं तो ये नहीं पता बिजनेस इन्वायरमेंट में कि कब क्या हो जाए। मतलब बेसिक कहने का मतलब ये है कि बिजनेस इन्वायरमेंट काफ़ी अनसर्टेनिटी से भरा पड़ा है कि कब क्या हो जाए ये अनुमान लगा पाना काफ़ी मुश्किल चीज़ है। डायनेमिक चेंजेस हमेशा होते रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया एप्पल का एग्जांपल लेके, एप्पल आज अगर फ़ोन निकाला, अगर 2 लाख का फ़ोन निकाला, अगले दिन वो नया फ़ोन निकाल देगा, ये जो आज का निकाला था वो पुराना हो जाएगा। तो डायनेमिक है, चेंजेस हमेशा होते रहते हैं, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो नेगेटिव वे में हो, तो हमेशा बिजनेस इन्वायरमेंट में जो है वो चेंज होते रहते हैं। कॉम्प्लेक्स बिजनेस इन्वायरमेंट को समझ पाना काफ़ी मुश्किल है कि अगर आप पहले से प्लान करके चलें कि हाँ ऐसा होगा तो हम ये करेंगे, ऐसा होगा तो वो करेंगे, और पता चलेगा ऐसा कुछ नहीं हुआ। मान लीजिए आप पहले से प्लान लेके चलते हैं कि ठीक है मैं ऐसा ऐसा करूँगा, ऐसा ऐसा करूँगा। ये हम अपने मार्च तक मान लीजिए ऐसा एग्जांपल लेके चलते हैं, मार्च में मैं 20 यूनिट प्रोड्यूस करूँगा, अप्रैल में मैं 30 यूनिट प्रोड्यूस करूँगा, और मई में मैं 50 यूनिट प्रोड्यूस करूँगा। ठीक है, आपने टारगेट अपना लेके चला। जब भी आप फाइनेंशियल ईयर शुरू करते हैं तो आप अपना प्लान लेके चलते हैं कि हमने ये ऐसे ऐसे प्रोड्यूस करना है। ठीक है, आपने 2 यूनिट प्रोड्यूस किया 2 मार्च से, मार्च में आपने 20 यूनिट प्रोड्यूस किया, अप्रैल में आपने 30 यूनिट प्रोड्यूस किया, मई में आपने 50 यूनिट प्रोड्यूस किया। बट मान लीजिए मई में आते आते आपका लॉकडाउन लग जाता है, अप्रैल के प्रोडक्शन के बाद आपका लॉकडाउन लग जाता है। तो मई का जो आपने टारगेट लेके चल रहे थे कि हम 50 यूनिट को प्रोड्यूस करेंगे, वो आपका टारगेट धरा का धरा रह गया, आप नहीं प्रोड्यूस कर पाए उतना यूनिट। तो जो डायनेमिक नेचर कॉम्प्लेक्स नेचर जो बताता है कि कब क्या हो जाए आप समझ नहीं सकते बिजनेस इन्वायरमेंट में, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स को दिखाता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना काफ़ी मुश्किल है। रिलेटिविटी के जितने भी ये सारे फंक्शंस हैं, चाहे वो ये हो सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहते हैं, ये आपको ये बताता है। और इंटर रिलेशन क्या बताता है कि जितने भी बिजनेस इन्वायरमेंट के एस्पेक्ट हैं, चाहे वो लीगल हो पॉलिटिकल हो, वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ये बताता है। आगे बढ़ते हैं। ऑल द एक्सटर्नल फोर्स, जैसे कि अभी हम लोग पीछे पढ़े कि जितने भी फोर्स थे, चाहे ऑल द एक्सटर्नल फोर्स हो, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स हो, इंटर रिलेशन हो, अनसर्टेनिटी हो, डायनेमिक हो, कॉम्प्लेक्स हो, रिलेटिविटी हो, वो सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अब उसको हम लोग बारी बारी समझते हैं क्या है। ऑल द एक्सटर्नल फोर्स क्या कह रहा है? बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल द फोर्स एंड इंस्टीट्यूशन एंड फैक्टर विच आर एक्सटर्नल टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जितने भी एक्सटर्नल फोर्स हैं जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, वो बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल द फोर्सेज इंस्टीट्यूशन एंड फैक्टर विच आर एक्सटर्नल टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में वो सारे फोर्सेज एंड फैक्टर इंक्लूड रहते हैं जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड रहते हैं जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव वे में करें चाहे वो नेगेटिव वे में करें। यही बता रहा है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट। आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स के बारे में मैंने आपको बताया, जो फोर्स आपके किसी पर्टिकुलर बिजनेस पे इम्पैक्ट कर रहा है वो आपका स्पेसिफिक फोर्स होगा। जनरल फोर्स क्या होगा? जनरल फोर्स वो होगा जो आपके पूरे बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है, मतलब पूरे सोसाइटी के बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है, वो आपका जनरल फोर्स होगा।
इंटररिलेशन, ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर, हाँ, ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर of business environment are interrelated to each other. For example, with inclination of youth toward Western culture, the demand of fast food increase in awareness of health care, rise the demand of organic food. मतलब ये क्या कह रहा है बेसिकली कि जितने भी बिजनेस के फैक्टर्स रहते हैं वो सब एक दूसरे से इंटरलिंक रहेंगे। मान लीजिए कैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लीजिए अगर इंसान के अंदर वेस्टर्न कल्चर को लेके एक पॉजिटिव वो आ रहा है कि हाँ ठीक है हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करेंगे, अब उसके अकॉर्डिंग हम रहेंगे, तो उस केस में आपके कंट्री में जो वेस्टर्न कल्चर के क्लोथ रहते हैं उसका प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा। वेस्टर्न कल्चर कैसे चलता है उसका जो वे है, वे ऑफ लिविंग है, उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका बढ़ जाएगा। आपके फास्ट फूड हैं वो उसका बढ़ जाएगा। अगर कोई सोचता है कि ठीक है अगर आपकी एक पर्टिकुलर सोसाइटी है वो सोचती है कि आज से हम अपने हेल्थ पे ध्यान देंगे, तो उस केस में आपके हेल्थ जो ऑर्गेनिक फूड है उनका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ऑर्गेनिक और जो हेल्थ बूस्टर रहते हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो जो भी आपके फैक्टर्स हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। दूसरा यहाँ पे है अनसर्टेनिटी, बिजनेस इन्वायरमेंट अनसर्टेनिटी से भरा पड़ा है, कब क्या हो जाए कैसे हो जाए किसी को कोई आइडिया नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डायनेमिक, बिजनेस इन्वायरमेंट आपका डायनेमिक है, हाईली फ्लेक्सिबल एंड कीप चेंजिंग इट इज नॉट स्टैटिक और रिजिड। तो आपका जो बिजनेस इन्वायरमेंट है हमेशा, एक वर्ड है यहाँ पे कीप चेंजिंग, वो हमेशा चेंज होता रहता है, स्टैटिक नहीं है। आपका बिजनेस इन्वायरमेंट स्टैटिक नहीं है या रिजिड नहीं है, मतलब एक तरह का अगर आज कोई चीज़ अच्छी है तो ये मतलब नहीं है कि वो कल भी अच्छी रहेगी। बिजनेस इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ। जो पहले सैमसंग का फ़ोन आता था, जो पहले सैमसंग का फ़ोन आता था मतलब 8-9 हज़ार तक का छोटा फ़ोन मिल जाता था आपको देखने को। वो छोटा फ़ोन जो था उसकी प्राइस 8-9 हज़ार की थी, आज से 9 साल 10 साल पहले। लेकिन आज वही आप फ़ोन लेने जाएंगे तो आपको 2 से 3 हज़ार में ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी आगे जा रही है जो प्राइस था वो कम होते जा रहा है। वही चीज़ बता रही है कि डायनेमिक है, चेंजेस हमेशा होते रहते हैं। कोई चीज़ अगर अच्छी है आज तो ये पूरा वो नहीं है कि वो कल भी अच्छी रहेगी या परसों भी अच्छी रहेगी। बिजनेस हमारा हर दिन चेंज होते जा रहा है, इन्वायरमेंट हमारा हर दिन चेंज होते जा रहा है, नई नई चीज़ें ऐड ऑन होती जा रही हैं। तो यही दिखा रहा है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो डायनेमिक है। बिजनेस इन्वायरमेंट आपका कॉम्प्लेक्स भी है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट ऑन द कंपनीज। तो ये काफ़ी मुश्किल आपका जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसका इम्पैक्ट समझना कि किसी कंपनी पे कितना होगा। आगे क्या लिखा है, although it is easy to scan the environment but it is very difficult to know the what is change will be influence business decision. Sometimes change may be minor but it might be a large impact. For example, change of government policy to increase a rate of tax by 10% may affect the complete business by a large amount. तो क्या कह रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना तो बड़ा इजी है लेकिन उससे रिलेटेड फिर डिसीजन लेना ये काफ़ी हार्ड हो जाता है। मतलब क्या है इसका, जैसे आप समझ गए कि अब प्लास्टिक का प्रोडक्शन सरकार बैन करने वाली है, तो उससे रिलेटेड आप आगे क्या करेंगे, उसके प्रोडक्शन को आप आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये अगर मान लीजिए समझ लिए कि आप प्लास्टिक का बैन हो गया, अब उसके लिए आपको कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट खोजना पड़ेगा ना, जिसके प्रोडक्शन आप आगे बढ़ाएंगे। मान लीजिए आप उसको बढ़ाने लगे, अगले दिन मैंने बताया कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो काफ़ी डायनेमिक है। ठीक है, तो डायनेमिक होने के कारण क्या होगा, मान लीजिए आप प्लास्टिक बैन हो गई तो आप XYZ कोई प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन आगे बढ़ा दिए। XYZ का प्रोडक्शन आगे बढ़ाने के बाद आपको क्या होगा, मान लीजिए अगले दिन सरकार फिर आ जाए, सरकार लाइव आए, मोदी जी 8 बजे कह दें कि अब उसका भी प्रोडक्शन बंद हो गया। तो डायनेमिक, यहाँ पे एक चीज़ आप समझे, डायनेमिक है, कॉम्प्लेक्स है कि अगर आप समझ गए चेंज तो हो रहा है लेकिन उससे रिलेटेड आप डिसीजन लें कि इन्वायरमेंट स्कैन तो कर लिए कि हाँ ये दिक्कत आने वाली है, इससे बचने के लिए हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कुछ। तो कौन सा डिसीजन ले, ये काफ़ी आपके लिए कॉम्प्लेक्स रहता है। कई बार सरकार का एक छोटा सा चेंज आपके बिजनेस पे कई बड़ा इम्पैक्ट डाल देता है। जैसे कि बताया कि यहाँ पे अगर सरकार जो इनकम टैक्स है वो 10% से या 12% कर देती है या 13% कर देती है, तो आपकी जो कंपनी की टोटल इनकम है उस पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है उससे। तो यही दिखा रहा है आपका कॉम्प्लेक्स वाले पॉइंट में ये सारी चीज़ें आपके डिस्कस की गई हैं। रिलेटिविटी क्या कह रहा है, बिजनेस इन्वायरमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, as political condition, culture and different countries. For example, there may be more demand of sari
देयर मे बी मोर डिमांड ऑफ साड़ी in as compared to USA or UK. Same condition in the environment may have different effect in different enterprises. For example, when consumer organized found pesticide in cold drink, it came to constant for cold drink industry, but it is a opportunity for juice industry. तो बेसिकली क्या कह रहा है, रिलेटिविटी क्या कह रहा है कि जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हर जगह से इंटरलिंक्ड है। मैंने आपको पहले बताया कि हर जो भी आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हर जगह से इंटरलिंक्ड है। मान लीजिए आप एक फेस्टिव सीजन में आपके यहाँ कंट्री में जो डिमांड है साड़ी की वो बढ़ रही है। आपकी एक डिमांड है, आपकी मतलब एक कंपनी है, आप साड़ी मैन्युफैक्चर करते हो। एक पर्टिकुलर सीजन में आपका फेस्टिव सीजन जैसे अक्टूबर से नवंबर अब शुरू होने वाला है, तो अक्टूबर से नवंबर में आपके यहाँ जो साड़ी या कपड़े की डिमांड है आपकी कंट्री में वो इंक्रीज़ करेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सेम जो साड़ी की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है वो हर कंट्री में इंक्रीज़ हो, जैसे कि यूएसए में इंक्रीज़ हो, इजराइल में इंक्रीज़ हो, पाकिस्तान में इंक्रीज़ हो। नहीं होगा ऐसा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट है। आपके कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, हर जगह बिजनेस एनवायरनमेंट सबका डिफरेंट है। बिजनेस एनवायरनमेंट मैंने बेसिकली आपको शुरू में क्या बताया था, आपके बिजनेस के सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो आपके जब साड़ी जो इंडस्ट्री है, जो साड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसके सराउंडिंग में फेस्टिव सीजन में उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह साड़ी की डिमांड उस पर्टिकुलर एरिया में बढ़ेंगी। समझने की कोशिश करिए कि मान लीजिए आप इंडिया में रह रहे हैं, आपके अब अक्टूबर नवंबर में दिवाली दशहरा पड़ता है, वहाँ पे आपके कपड़ों की डिमांड आपके कंट्री में बढ़ जाती है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप कोई अदर कंट्री है, पाकिस्तान है, जैसे कोई मुस्लिम कंट्री के लेते जाए, अब पाकिस्तान है, मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे ये मतलब नहीं है कि उस सीज़न में वहाँ पे भी कपड़ों की डिमांड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दूसरा बिजनेस होगा, उसके सराउंडिंग जो होगी वो डिफरेंट होगी। वो रिलेटिविटी दिखाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, सॉरी एक सेकेंड। हाँ, सो अब हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं उसको एक बार हम लोग जल्दी से ख़त्म करते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट, अगर हम लोग बढ़िया से एनवायरनमेंट स्कैन करते हैं हमारे बिजनेस का, तो उससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, समझने की कोशिश करते हैं। सो इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ये हमारे फर्म को आइडेंटिफाई, अगर हम बढ़िया से इन्वायरमेंट को अपने स्कैन करते हैं तो इससे क्या होगा, हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज पा सकते हैं अपने बिजनेस ग्रोथ में। अब फर्स्ट मूवर एडवांटेज से क्या मतलब है इसका, ये समझिए। मान लीजिए कोरोना लगने वाला था, जैसे लॉकडाउन लगने वाला था, तो मान लीजिए अगर किसी फर्म को पहले पता चल जाता कि कोरोना का केस बढ़ रहा है, बाकी कंट्रियां लॉकडाउन लगा रही हैं अपने कंट्री में, तो हमारे देश में भी लग सकता है। उसको देखते हुए अगर कोई कंपनी जो थी वो अपना जो स्टॉक है, मान लीजिए जब कोरोना लगा तो लॉकडाउन लगा तो जो कंपनी में स्टॉक थे जो नहीं बिके थे वो रखे खराब हो गए थे, तो उस केस में क्या होता, वो अगर कंपनी वाला सोचता, कोई दिमागदार होता, इन्वायरमेंट को बढ़िया से स्कैन किया होता, तो वो सोच सकता था कि हाँ आगे इन फ्यूचर हर कंट्री में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन लग रहा है, तो हमारे देश में भी लग सकता है, इससे अच्छा है जो हमारा स्टॉक बचा है उसको हम कम दाम में बेच दें। तो उस केस में क्या होता, भले ही उसका थोड़ा लॉस होता, लेकिन उसके जो स्टॉक रहते जो खराब थे वो स्टॉक रखे रहते, वो खराब नहीं होते, रखे रहते, उसको कुछ ना कुछ उसके पैसे में उसके बदले पैसा मिल जाता। लेकिन जिसको एनवायरनमेंट स्कैन नहीं किया, उसका सामान स्टॉक जो था अनसोल्ड रहा और वो रखे रखे खराब हो गया, उसको उसका कुछ भी कीमत नहीं मिल पाया, तो उस केस में उसका लॉस हुआ। वहीं जो इन्वायरमेंट स्कैन किया था उसको बेच दिया, उसका पास प्रॉफिट हो गया, उसे भले ही थोड़े लॉस पे बेचना पड़ा हो, लेकिन वो बेच दिया, उस केस में उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल पाया। हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। ये फर्म को जो भी थ्रेट्स होने वाले हैं उनके बारे में अगर कोई बढ़िया से इन्वायरमेंट को स्कैन करता है तो उसको हेल्प करता है, उसको जो इन्वायरमेंट है मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट को जो हेल्प करता है, स्कैन बिजनेस इन्वायरमेंट को जो स्कैन करता है वो तब बिजनेस इन्वायरमेंट उसकी हेल्प करता है, किस प्रकार, जो भी थ्रेट्स आ रहे हैं या फिर जो भी आगे चीज़ें होने वाली है उसके बारे में पहले से ही जानकारी देने में। इट हेल्प इन ट्रैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्स, हमें रिसोर्स इकट्ठा करने में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प एडजस्ट अडॉप्ट विद द रैपिड चेंज, ये हमें बिजनेस एनवायरनमेंट जो है इन फ्यूचर जो भी चेंज होने वाले हैं उनसे रूबरू कराता है, उनको अडॉप्ट करने के योग्य बनाता है कि हम बढ़िया से अगर इन्वायरमेंट स्कैन कर रहे हैं, तो जैसे लॉकडाउन वाली मैंने एग्जांपल दिया, लॉकडाउन लगने वाला अगर किसी को पहले से पता चले तो उसको लेके फैमिलियर हो जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे होने वाला है, तो हमें उसको लेके विशेष चिंता नहीं करनी है। तो उस केस में जब वो कैसे कब हो पाएगा ये, जब वो बढ़िया से बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर पाएगा, तब ये चीज़ें उसके लिए हेल्पफुल रह सकती हैं। हेल्प इन पॉलिसी मेकिंग,
हेल्प इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। अगर आप मान लीजिए हैं, आपके पास आपको 2 साल बाद एडमिशन कराना है, जब पोस्ट ग्रेजुएशन में आप जाएंगे, मान लीजिए आप कोई बड़े कॉलेज के सपना देख रहे हैं, IIM का देख रहे हैं या फिर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी जहाँ पे फीस मान लीजिए हाई हो, वैसे यूनिवर्सिटी का सोच रहे हैं सपना कि मैं वहाँ पे जाके पढ़ाई कंटिन्यू करूँगा, तो उसके हिसाब से अभी से आपको उसके फीस के रिगार्डिंग आपको सेविंग करनी पड़ेगी। मान लीजिए अगर उसकी 50 लाख फीस है, 10 लाख फीस है, 15 लाख फीस है, कुछ भी फीस है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आपको अपनी जाके डिग्री परस्यू करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप 3 साल 4 साल पहले से ही अपनी जो सेविंग है उसको बढ़ा देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इन फ्यूचर ऐसा होने वाला है, उसके लिए हमें आज से ही सेविंग करना पड़ेगा। तो ये आपका जो बिजनेस इन्वायरमेंट है आपको प्लानिंग एंड पॉलिसी मेक में भी बनाने में हेल्प करता है। इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, अगर आप बढ़िया से इन्वायरमेंट स्कैन करेंगे तो आपकी जो बिजनेस ग्रोथ की परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। वही सारी चीज़ यहाँ पे अब एक्सप्लेन की गई है। इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, अगर आप किस अच्छे से इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं तो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल पाएगा, उसी को पूरा ब्रीफली यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आप इसको रीड कर सकते हैं, एक बार मैं हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लेना चाहते हैं तो। फिर वही है हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। आपके इन्वायरमेंट जो बिजनेस इन्वायरमेंट को आप बढ़िया से स्कैन करेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा जो भी आने इन फ्यूचर दिक्कत आने